नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 3000 सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने पहले करंट अफेयर से। अभी बता दूंगी, अभी तक टेलीग्राम चला नहीं है। जिस दिन टेलीग्राम अपना चल जाएगा तो जितने भी 6-7 दिन ये टेलीग्राम बैन रहा है उतने दिन के PDF है वो मैं एक साथ टेलीग्राम में डाल दूंगा। बाकी कमेंट आए थे आप लोगों के कि इसमें PIB को भी ऐड कीजिए, तो PIB के भी आज 2 न्यूज़ थी वो अच्छी आई हुई थी, उनको मैंने इंक्लूड किया है। बाकी न्यूज़पेपर में इतने ज़्यादा कोई करंट अफेयर वाला सिस्टम था नहीं। और जो अपना राजस्थान का सुजस बुलेटिन है उसमें भी योग से संबंधित यही थी कि कहाँ पर योग हो रहा है, कहीं पर रोड शो हो रहा है, वो थी जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर से कि तमिलनाडु तट पर लगेंगे 3D प्रिंटेड कृत्रिम रिफ। रिफ होती है जो भित्ति होती है ना, जो आप समुद्र की वीडियो वगैरह देखते हैं हम समुद्र की गहराइयों में, उनमें जहाँ से जो समुद्री जीव है वो निकल के आते हैं, उनको बोलते हैं रिफ। जैसा आप इसमें देख भी सकते हो, इस प्रकार की संरचनाएं ये होती है। इनको कृत्रिम रूप से बनाया गया है और ये भारत के पहले 3D प्रिंटेड कृत्रिम रिफ है। IIT मद्रास की एक स्टार्टअप कंपनी है स्वस्ता, उसके द्वारा इनको बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके दूसरे चरण में इनको विकसित किया जा रहा है। और सबसे पहले इनको तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट के पास 2 नॉटिकल माइल के बाद है डाला जाएगा। इसका मुख्य काम रहेगा समुद्री पारिस्थितिकी को लाभ पहुंचाना, समुद्री जीवों का आवास बहाल करना और मछली संपदा को बढ़ाना। PM मत्स्य संपदा योजना का दूसरा चरण। तो कहाँ पे लगाए जा रहे हैं ये हमें याद रखना है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट के पास इनको लगाया जा रहा है। किसने बनाया है? IIT मद्रास की स्वस्ता नाम के स्टार्टअप कंपनी है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके बाद है खेल जगत से FIH हॉकी वुमेन्स नेशन कप है जो न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा था, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। वहां पर लगातार भारत की वुमेन्स टीम ने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। ये खिताब अपने नाम किया है, ट्रॉफी जीती है। बात करें वुमेन्स हॉकी टीम की मुख्य प्लेयर की तो नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो है। ये नाम आपको याद रख लेने हैं। हो सकता है ये नाम देके पूछ ले कि ये खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। इसके बाद आते हैं हम सुजस ई प्रश्नोत्तरी पर। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने के लिए कौन सा विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाता है? तो ये होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 राज्य बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है? ये हमने उसी में सुजस में देखा था पिछले 1-2 दिन पहले कि जो 8 के 8 जिले हैं उसमें ये बनाए जाएंगे। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो ये AFD फ्रांस की संस्था है, उसके द्वारा वित्त पोषित है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये है 12 जिले से इसका संबंध है। और जो प्रेशराइज्ड पाइप के द्वारा सिंचाई की जाएगी ये वो अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डूंगरपुर जिले की उपज कौन सी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों आम। तो ये हो गए हमारे सुजस प्रश्नोत्तरी के 5 सवाल। अब राजस्थान में लगा है एक MLFF टोल सिस्टम। MLFF का मतलब होता है मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम। मल्टी लेन, बहुत सारी लेन पर फ्री फ्लो, बिना रुके आपका टोल है वो कट जाएगा, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। तो निर्बाध आवागमन के लिए ये सुविधा है वो NHAI के द्वारा NH48 पर दिल्ली जयपुर कॉरिडोर के ऊपर दौलतपुरा टोल प्लाजा है, वहां से इसकी शुरुआत की गई है। तो आपको ये याद रखना है कहां पर? दौलतपुरा टोल प्लाजा में NH48 दिल्ली जयपुर कॉरिडोर पर NHAI के द्वारा। फिर 2 PIB है वो देख लेते हैं। पहली PIB में जो 3 अपने युद्धपोत है INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय, इन तीनों का कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में 21 जून 2026 को PM के द्वारा। कौन कौन से? INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय, कोलकाता के अंदर। इनके अंदर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री लगी है और लगभग 200 से अधिक MSME जो योग हैं
उनका इसमें योगदान है। बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट 7A की। प्रोजेक्ट 7A है, उसका दूसरा नाम है नीलगिरी श्रेणी। इसके अंदर हमें 7 गाइडेड मिसाइल स्थित फ्रिगेट्स यानी युद्धपोत है वो, उनका निर्माण किया जाना है। 2 कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। एक मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो मुंबई की है, और दूसरी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जो कोलकाता की है। इन 2 कंपनियों के द्वारा 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें गाइडेड मिसाइल सिस्टम होगा और स्टील टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग किया जाएगा। वही 70% से अधिक सामग्री है, इनके जो कलपुर्जे हैं वो स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे। 7 कौन कौन से इसके अंदर युद्धपोत हैं उनके नाम याद रख लेते हैं, कि हो सकता है पूछ ले कि निम्न में से कौन सा युद्धपोत है वो नीलगिरी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है या प्रोजेक्ट 7A में सम्मिलित नहीं है। तो ये है INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, विद्यागिरी और महेंद्रगिरी। ये 7 युद्धपोत हैं वो नीलगिरी श्रेणी के हैं। प्रोजेक्ट 7A के तहत इनका निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, विद्यागिरी और महेंद्रगिरी। ऊपर के ये जो 5 युद्धपोत आप देख रहे हो, इनकी कमीशनिंग है वो भारतीय नौसेना में हो चुकी है। विद्यागिरी और महेंद्रगिरी है, इनका अभी जो प्रशिक्षण है या जो ट्रेनिंग है वो चल रही है, उसके बाद इन दोनों को भी कमीशनिंग कर लिया जाएगा। दूसरी है PIB में भारत की पिछले 12 वर्षों की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। इन दोनों PIB के जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत के चंद्रयान कार्यक्रम। 2008 के अंदर चंद्रयान फर्स्ट है वो लॉन्च किया गया था, जो इसे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करके वहां से कुछ पिक्चर्स या नमूने उनकी फोटो कलेक्ट करनी थी। तो इसमें जल अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति के साक्ष्य मिले थे। 2019 में अपना चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, जिसमें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर था, उनकी हार्ड लैंडिंग हुई और संपर्क टूट गया। लेकिन इसका जो 90% हिस्सा था वो यही था कि चंद्रमा की कक्षा में स्थापित 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित होकर के वहां से अध्ययन करना। तो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है वो 100 किलोमीटर की दूरी से खींच के पृथ्वी पर भेजी गई थी। फिर अपना आता है चंद्रयान 3 अभियान, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग वाला विश्व का प्रथम देश भारत बन गया। इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की थी अमेरिका ने, रूस ने और चीन ने। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला चौथा देश था। यहाँ इस मिशन के अंदर चंद्रमा की सतह पर सल्फर की पुष्टि की गई। 2027 में अपना चंद्रयान 4 है वो प्रस्तावित है, जिसमें चंद्रमा से वहाँ की पृथ्वी से नमूने एकत्रित करके और हमें यहाँ पर लेकर आने हैं। चंद्रयान 5 है ल्यूपैक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन ये मिशन है, ये भी आगे आने वाले समय में लॉन्च किया जाएगा। बात करें इसके बाद मंगलयान की, तो 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में जो अपना मंगलयान मिशन है, जो मंगलयान उपग्रह है वो स्थापित हुआ था। और पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला या मंगल की कक्षा में उपग्रह स्थापित करने वाला विश्व का भारत पहला देश बना था। ये भी अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन के बाद भारत चौथा देश था जिसने मंगल की कक्षा में अपना उपग्रह स्थापित किया था। इसके बाद है आदित्य L1 मिशन, जो सूरज का अध्ययन करता है। भारत की पहली सौर वेधशाला जिसको बोला जाता है, ये 2023 में प्रक्षेपित किया गया था और लैग्रेंज पॉइंट पर इसको सेट किया गया है। लैग्रेंज पॉइंट वो होता है जहाँ पर किसी भी 2 ग्रहों या 2 भी आकाशीय पिंडों के मध्य का वो पॉइंट जहाँ पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल है वो शून्य हो जाता है। तो पृथ्वी और सूर्य के लिए ये जो L1 पॉइंट है ये है लैग्रेंज 1 पॉइंट, और यहाँ पर ही अपना आदित्य L1 है वो स्थापित किया गया है। इसके बाद शुक्र ऑर्बिटर मिशन है वो मार्च 2028 में प्रस्तावित है। बात करें गगनयान मिशन की, तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम होने वाला है। इसमें 3 यात्री जाएंगे जो 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन तक पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे और उसके बाद वापस लैंडिंग करेंगे। इसमें से पहले 2 मानव रहित मिशन होने हैं और फिर इन 2 मानव रहित मिशन की सफलता के बाद लास्ट में मानव युक्त मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा।
इसके लिए एक्जियोम 4 मिशन जो इसरो और नासा का कमांड था, उसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, वो फाल्कन 9 में पृथ्वी की कक्षा में उस दिन गुजार के वापस आ चुके हैं। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाने की ओर अग्रसर है, जिसमें 5 मॉड्यूल ऐड करके भारत अंतरिक्ष स्टेशन है वो बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल का निर्माण किया जा रहा है, जो 30 टन तक पेलोड है वो ले जा सकता है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, इसके 3 सफल परीक्षण है वो किए जा चुके हैं। और तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरे स्पेसपोर्ट का विकास किया जा रहा है। जो निसार प्रोग्राम है वो नासा और इसरो का है। जो तृष्णा प्रोग्राम है वो फ्रांस और भारत का है। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि विभिन्न देशों के जो जीपीएस सिस्टम जिनको हम बोलते हैं उनका क्या क्या नाम है। तो भारत का है नाविक, यूएसए का है जीपीएस, रूस का है ग्लोनास, चाइना का है बीडीएस, यूरोपियन संघ का है गैलीलियो और जापान का है QZSS। तो ये थे अपने आज के मुख्य करंट अफेयर्स। जैसे आपने कमेंट किए पीआईबी को भी इंक्लूड किया, आपने कमेंट किए सुजस को इंक्लूड करो, तो सुजस को भी इंक्लूड किया है, डेली सुजस को। बाकी सुजस जो मंथली आती है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी आपके कोई अमूल्य सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा है वो मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ।